नमस्कार, मैं खेमरा साहू शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोमा खान से। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एक टीएलएम और इस टीएलएम में मैं बताना चाहूँगा वृत्त एवं उनके अवयव के बारे में। जैसे आप देख रहे हो, इस टीएलएम को दो तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। एक साइड तो आप देख रहे हो, ये साइड है और दूसरा साइड ये है ना। तो हम दोनों साइड का उपयोग इसको कर सकते हैं और इस टीएलएम को बनाते कैसे उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके उपयोग के बारे में देखेंगे। जैसे टीएलएम देख रहे हैं आप लोग, यह टीएलएम कोई विशेष वस्तु नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये जो वाइट वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा चकती, ये डिस्टेम्पर के डब्बा का ढक्कन है, जिसको मैंने यहाँ पर छेद किया हूँ और किनारे किनारे में पूरा एक निश्चित दूरी पर मैं इसको छेद किया हूँ। और छेद करने के बाद सभी में मैंने नट बोल्ट लगा दिया हूँ। इसको बीचे बीच मास्टर प्रोटेक्टर लगा दिया हूँ। यहाँ पर मास्टर प्रोटेक्टर लगाया हूँ, यहाँ पर लगाया हूँ। और इसको बनाने के लिए कोई विशेष खर्च की आवश्यकता नहीं है और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल एवं सुगम है और इसमें टूटने की संभावना नहीं है। अगर हम लोग दूसरे वस्तुओं से जैसे कि थर्माकोल वगैरह से बनाते हैं तो टूटने की संभावना बनती है। और इस टीएलएम के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे वृत्त एवं उसके अवयव। और इस टीएलएम को हम दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा प्रकार ये है, इसी चीज़ को हम लोग बनाए हैं, बीच में जो छेद था उसमें हमने लगा दिया मास्टर प्रोटेक्टर। और इसमें कोण के बारे में बता सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण मैं एक साइड को ही बात करूंगा, वृत्त एवं उसके अवयव। वृत्त एवं उसके अवयव के लिए क्या करेंगे हम लोग, वृत्त एवं उसके अवयव के लिए देखेंगे। एक हम रस्सी ले लेंगे, इस प्रकार रस्सी, और जैसे बच्चों को बताना होगा, ये देखें, ये रस्सी सामान्य रस्सी है और हमने इसमें मास्टर प्रोटेक्टर लगाए हुए हैं। तो जैसे देख रहे हो, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे प्रदर्शित करें, ये तो ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। ये पूरा वृत्त है और ये वृत्त की त्रिज्या, ये चारों तरफ देख रहे हैं, ये वृत्त की परिधि है और ये वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त की त्रिज्या किसको बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या परिधि से केंद्र तक की बीच की दूरी। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से बी से ओ तक की दूरी और ई से ओ तक की दूरी। मैं यहाँ पर नामकरण भी कर दिया हूँ मैं। तो ये बिंदु बी से ओ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे और ई से ओ तक की दूरी को भी हम त्रिज्या कहेंगे। अब उसके बाद आती है, अभी हम लोग बताएं वृत्त की परिधि। ये पूरा वृत्त की परिधि है, ये चारों तरफ जो हिस्सा है वृत्त की परिधि है। अब अगर त्रिज्या को हमने डबल कर दिया, ऐसे देखिए, हमने यहाँ तक त्रिज्या था उसको हमने डबल कर दिया, ये हो गया व्यास। यानी हमेशा व्यास है त्रिज्या के डबल होता है। ये हो गया त्रिज्या। और ए से लेके बी तक, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ए से लेके बी तक ये हो गया व्यास। अब इसके वृत्त के और भी दूसरे अवयव के बारे में देखेंगे। जैसे कि मैं धागा यहाँ पर लगा दिया, मैंने ऐसे, ये देखिए धागा लगा दिया मैंने, ये धागा लगा हुआ है। तो ये वृत्त की परिधि, अब इसको बोलेंगे जीवा। किनारे में जो कटा हुआ भाग रहता है उसको बोलेंगे जीवा। और हमेशा बोला जाता है सबसे बड़ा जीवा इसका व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा इसका। इस प्रकार के हम लोग, एक केंद्र है, ये परिधि है, ये व्यास है, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है और ये जीवा है। उसके हम वृत्त के मुख्य भागों के बारे में जान गए। अब हम वृत्त के कोणों के गुण
वृत्त के कोणों में क्या, जैसे वृत्त के कोण बन रहा है, इसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। वृत्त के कोणों के गुण के बारे में देखें, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। जैसे आप देख रहे हो, अगर यहाँ पर से नापें हम लोग, जैसे कि देखो, जैसे 45 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है, एफ में अगर 45 अंश का कोण बन रहा है, ये देखते हैं यहाँ पर, ये 45 अंश का कोण, यहाँ पर 45 अंश का कोण बन रहा है, देखो ये। तो किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अगर ये 45 अंश का कोण होता है तो ए कोण भी, जी कोण भी 45 अंश के होंगे। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं वृत्त के कोणों के गुण। वृत्त के कोणों के गुण में जैसे देख रहे हैं हम लोग, जैसे वृत्त में जो कोण बनते हैं उसमें अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त को, जैसे अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त का इससे बनने वाला कोण समकोण होता है। तो इस प्रकार के हम इसमें जैसे यहाँ पर हमने चांदा लगाए हैं, प्रोटेक्टर लगाए हैं, और इसको देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ लेकर पूरा अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है। चलो देखते हैं समकोण होता है कि नहीं होता है। ये 90 देखो 90 अंश और ये 0 अंश, इस प्रकार के ये जो कोण होता है, इसी प्रकार के सभी को नाप सकते हैं। अर्धवृत्त में बनने वाले सभी कोण समकोण होते हैं। और ऐसे भी आपको पता होगा कि ये पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर मास्टर प्रोडक्ट लगाएं इसको नापने के लिए, तो ये मास्टर प्रोडक्ट पूरा 360 अंश का है। और अगर अर्धवृत्त के बारे में चर्चा करें, अर्धवृत्त कितने अंश का होता है, चलो देखते हैं। अर्धवृत्त होता है ये देखो 0, यहाँ पर 0 दिख रही है, और यहाँ पर है 180 अंश, ये 0 और ये 180 अंश। तो अर्धवृत्त कितना का हुआ, 180 अंश का। मतलब ए 180 अंश का ए वाला अर्धवृत्त, और ए अर्धवृत्त 180। इस प्रकार के ये वृत्त पूरा 360 अंश का होता है। ये इस प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को हम समझा सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं वृत्त के कोणों के गुण। ये वृत्त में विभिन्न प्रकार के जो कोण बनते हैं उसके गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जैसे कि किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। जैसे चित्र हम देख रहे हैं, इसमें बनने वाला जो कोण होता है, जैसे 132 अंश बन रहा है, यहाँ पर भी देखें हम लोग, ये देखो, हम TLM के माध्यम से समझा सकते हैं बच्चों को। ये देखो 130, 31, 32, ये देखो 120, यहाँ पर कहाँ गया, 130, और ये 132, ये देखो 132। अगर यहाँ पर 132 अंश का कोण बनता है तो उसके जस्ट आधा होता है, या फिर इस कोण का ए डबल होता है। तो इसी को हम लोग अभी बता रहे थे, किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इस प्रकार के किसी वृत्त के अंतर्गत एक कोण बनता है। तो ये जो कोण होता है, जैसे कि मतलब इधर का कोण होता है जो 66 अंश है, तो ये 132 अंश का होगा। और मैं जानकारी देना चाहूँगा, इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। वृत्त एवं उसके अवयव के बारे में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो लघु चाप और दीर्घ चाप, जैसे मैंने बहुत खंड बनाया है, A, B,
CDEFG, इस प्रकार के ये सभी खंड बने हुए हैं। तो जैसे कि मैंने D और यहाँ पर एक और खंड है हमको, इन दोनों को मैंने ऐसे तिरछा यहाँ पर रस्सी लगाया हुआ है। मतलब ये पूरा वृत्त का ये छोटा खंड है, ये ये छोटा खंड है, इसको बोलेंगे, इतने जो भाग है उसको बोलेंगे लघु चाप। जैसे देख रहे हैं, इस जो नट बोल्ट से लेके इस नट बोल्ट के बीच जो इस वाले भाग है उसको बोलेंगे लघु चाप, और ये जो पूरा बचा हुआ जो एरिया है उसको बोलेंगे दीर्घ चाप। इस प्रकार के लघु चाप और दीर्घ चाप, जो वृत्त का छोटा जो खंड होता है उसको हम लोग लघु चाप कहते हैं, और जो बाकी और जो खंड होता है, जो बचा हुआ खंड होता है उसको लघु चाप कहते हैं। तो मुझको आशा है कि ये टेरियम आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।